बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज का ख़ास इसलिए है कि ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, अमरीकी इनख़िला, वो इस वक्त बिलाशुबा इस ख़ित्ते की बल्कि कई एतबार से आलमी सतह की सबसे बड़ी ख़बर है। वो यानी हमारी सियासत ये सारे की हैसियत बहुत सानवी हो जाती है जब हम इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि इसका ये एक ग्लोबल डेवलपमेंट है और हम इस पर बिल्कुल हम बराह रास्त इसके एक फ़रीक हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने ज़हमत दी और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने वक्त निकाला है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर और अभी ज़ाहिर ने दौरा अमरीका भी मुकम्मल किया है इसी सारे तनाजुर में, जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, शुक्रिया। पहले तो अमरीका के दौरे से अगर आगाज़ करें, अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा आप एक लफ्ज़ में या मुख्तसर अल्फाज में इस दौरे को समअप करें कि कैसा रहा दौरा, तो क्या कहिएगा? आई थिंक नेट पॉजिटिव, अच्छा सब्सटेंटिव था इन द सेंस कि देखिए हमने अब एक प्रोसेस शुरू किया है जिनीवा में पहली मुलाकात। एक हमने बुनियादी फैसला किया है कि जी सब्सटेंस पे काम करें, ऑप्टिक्स बाद में आएंगे, क्योंकि इस ताल्लुक में एक प्रॉब्लम रही है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा और डिलीवरी कम, और दोनों तरफ यही हमेशा एक तनाव आप कह लें इसके चक्कर में। पता नहीं चक्कर में कि नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस में भी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, और वो डिलीवरी नहीं हुई या नहीं होनी थी, या अगर हुई तो एक साइड ने कहा हुई, दूसरी ने कहा नहीं हुई, तो वो बहस चलती रही। सो अभी आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं नज़र आता, लेकिन दौरे का एक बड़ा मकसद था टू फॉलो अप एंड सी के कहाँ पहुँचे जिनीवा के बाद। हमने ये एग्री किया था कि एंड जुलाई में हम दोबारा मिलके इसको देखेंगे। वो हमने देखा तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऑन ट्रैक हैं, जिसमें कॉमर्स की चीज़ें हैं, कोई एनर्जी का डायलॉग है, कुछ चीज़ें हैं जो उस रफ्तार पे शायद नहीं है, तो उसको देख के वी नीडेड टू टेक स्टॉक। फिर ये ऑब्वियसली कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो मई में थी और जो अब है उसका कोई बुनियाद पर ही तब्दील हो रही है ना, तो उसकी डिस्कशन बहुत सी थी टू सी के अब आगे हमने किस तरफ। अगर मैं आपसे प्रिसाइसली पूछूं, अफगानिस्तान के तनाजुर में अमेरिका हमसे चाहता क्या है प्रिसाइसली? चाहते तो ये हैं कि किसी तरह वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सेटलमेंट हो जाए जो उनको, उनकी आवाम को कबूल हो। वो ये कह सकें कि 20 साल ज़ाया नहीं हुए, वो ये कह सकें कि देखें जी रिपब्लिक भी चल रही है, ह्यूमन राइट्स की भी कोई ना कोई शक्ल निकल आई है। आइडियली तो वो ये चाहते हैं, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें कौन सी लेवरेज, किसके पास लेवरेज? रोज तो एक कभी कोई शहर गिर जाता है, कभी रात सोते सुबह उठते तो अपडेट आ चुकी होती है कि ये भी गया, यू नो। लेकिन अब अमेरिका के अंदर मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से सवाल उठ रहे हैं, और बहुत मोतबर, बहुत ही सीरियस लोग उठा रहे हैं कि जनाब ये 20 साल $1 ट्रिलियन ये गया किधर है? वो किधर गई? वो आपकी फौज जो खड़ी की थी, ये किया था, वो तो जाके हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, आगे चल पड़ते हैं। सो आपको ये सब जब आप देखते हैं तो कुछ मशकूक सा लगता है कि ये क्या है यार? मतलब वही आपकी वाली बात, इतने सालों तक रहे, $1 ट्रिलियन लग गया और जी वो कहीं पे कोई मुज़ामत ही नहीं है, बल्कि ये खबरें आती हैं कि आर्मी फला मुल्क में भाग गई, फला मुल्क में भाग गई। कुछ मशकूक लगता है आपको? मशकूक तो नहीं, एम्बैरसिंग बहुत होगा अगर आप इस वक्त काबुल में बैठे हुए हैं या जिन लोगों ने ट्रेनिंग की, जो जो उसमें शामिल थे। अब यही ट्रेजेडी है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस शख्स को, जिन लोगों को इस वक्त ये सोचना चाहिए कि उनका मुल्क कहाँ जा रहा है, उनकी हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है, कोई साथ खड़ा नहीं है, वो अपना सारा वक्त गुजार रहे हैं आर्टिफिशियल ट्विटर पे ट्रेंड्स बनाने में, सैंक्शन पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान, वो पाकिस्तान, स्केप गोटिंग, मलबा बनाए। तो जब पल्ले कुछ ना रह जाए तो फिर ये चीज़ें होती हैं। आपसे वो नहीं हुआ जो आपको अफगान कौम के लिए करना था, लोग आपके साथ नहीं खड़े, इसलिए ये हो रहा है। लुक इनवर्ड्स बजाय पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान से बड़ा विक्टिम है कोई? मुझे ये बताएं, 1980 से लेके आज तक 4 दिहाइयाँ गुजर गई, बेड़ा गर्क हो गया हमारा, बेड़ा गर्क हो गया क्लाशनकोव कल्चर, ठीक। अच्छा, उसके बाद हाल इनका ये है, शर्म आनी चाहिए इनको कि इनको अपने शहरियों का ख्याल नहीं है जो रेफ्यूजी पाकिस्तान में हैं। 3 से 4 मिलियन तो अभी मौजूद है, हाँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को गाली दे रहे हैं, तो यहाँ रिजेंटमेंट नहीं होगी लोगों में? जब रिजेंटमेंट होगी तो वो क्या सोचेंगे अफगान रेफ्यूजी के बारे में? तो आप तो अपने लोगों को ससेप्टेबल। और वही बोला उसने, मुझे तो हंसी भी है इस स्टेटमेंट की, वो कह रहा है कि अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में जो अफगान मुहाजिर रहता है वो भी सख्त नाराज है। वो क्यों नाराज है? मतलब हमारी इकोनॉमी का, अमन अमन का बेड़ा गर्क हो गया। एक और चीज भी सुन लें कि बड़ा शोर डला कि जी वो देखें झंडे नजर आए, सेलिब्रेशन हो रही है किसी जनाजे पे। अफगान रेफ्यूजी कैंप में अगर अफगान रेफ्यूजी ये 20 साल बाद अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अपने से सवाल पूछें कि क्या हुआ कि 20 साल बाद भी वो कह रहे हैं कि यार तालिबान आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात। पाकिस्तान तो नहीं कह रहा, पाकिस्तान तो बार बार कह रहे हैं इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट। अगर हमारा कोई तालिबान से गठजोड़ होता तो हम तो अभी यहाँ पे सेलिब्रेट खुद कर रहे होते। हम तो कह रहे हैं कि जनाब कोई फोर्सफुल टेक ओवर के लिए हम नहीं खड़े, इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट, सारों को बिठाएं, अकल के नाखून लें। लेकिन अगर आप
4 किलोमीटर के सदर बन के और ये कह रहे हैं कि मेरी बात मानो वरना मैं नहीं मानूंगा, तो आप क्या लेकिन अब ये जो जिस तरह हो रहा है, हम हमारी पॉलिसी तो क्लियर है, हमने रिपीटेडली कहा है, मिलिट्री लीडरशिप भी कह रही है, सिविलियन भी कह रही है कि हम किसी भी ताकत के जोर पर टेक ओवर की हिमायत नहीं करेंगे। अगर ये मतलब मुझे हो गया तो हमारी पोजीशन अगर आ गए तालिबान वी हैव टू सी कि उस वक्त सिनेरियो क्या है, अच्छा कम्युनिटी किधर है, किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर फर्ज करें कि ये सेटलमेंट नहीं होता हाइपोथेटिकली, लेकिन अफगान आज कहते हैं सारे अफगान के जी तालिबान आ जाएं, तो ठीक है, तो ये तो अब उस वक्त पता चलेगा कि क्या है। अच्छा ओके। और ये मुहाजिरीन के हवाले से अभी हमने तय कर लिया, जाहिर है वो तो हमने सब सुन लिया हमने कि हमारी पहली कोशिश यही कि वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड ना आए वो, लेकिन अगेन इफ इट हैपेंस तो फिर वही ईरान मॉडल, वसीम हमारी कैपेसिटी नहीं है। देखिए तो हमारी तरफ से ना है, फिर देखिए ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इसको सोचें जरा बात को, लोकल इकोनॉमी डिस्टॉर्ट हुई 40 साल, क्या आपकी इस वक्त लोकल पॉपुलेशन तैयार है इस चीज के लिए? नहीं तो नीचे रिजेंटमेंट होगी, ठीक, तो वो सिविल लॉ एंड ऑर्डर बनेगा, वो सिविल स्ट्राइफ लॉ एंड ऑर्डर, उसको कौन भुगतेगा? अच्छा, फिर जब आप कहते हैं महाजरीन वहां से आते हैं, तो आपका ख्याल है जो टीटीपी एबीसी बीसीडी बैठा है वहां पे, वो किस चीज का इंतजार कर रहा है? अच्छा, आएगा वो इधर आएगा, फिर दुनिया कहेगी जी यहाँ पे पहुंच, दहशतगर्द आ गए, सेफ हेवन्स, हाइड आउट। अच्छा, फिर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई दहशतगर्दी हुई तो आप कहेंगे जी पाकिस्तान तो सेफ ही नहीं। सो देखिए ये दुनिया के लिए कहना आसान है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि यूरोपीय ममालिक जो रेफ्यूजीज अफगान हैं भी उनको कह रहे हैं वापस चले जाए, कहाँ कह रहे हैं? हम इस काम के लिए क्लियर नो है, ये स्टेटेड पॉलिसी है। देखिए क्लियर नो का मतलब होता है कि हमने कहा जी कि नहीं लेना। हम ये कह रहे हैं इवन इफ वी वांटेड टू, हमारी इस वक्त पोजीशन नहीं है, ये कोई ऑपोजिशन टू रेफ्यूजीज या अफगान नहीं है, वी आर जस्ट नॉट इन दैट पोजीशन। तो और दूसरी बात, वी आर इन दैट पोजीशन कि अगर हमारी स्टेट ने तय कर लिया कि नहीं आने देना, तो टेक्निकली भी पॉसिबल है कि हम ना आने दें। हम ये बात कर रहे हैं, बॉर्डर इस तरह का हो जाएगा, फेंस हम ये बात कर रहे हैं, अच्छा मैं फेंस के बताता हूं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि आप अफगानिस्तान में जो अफगान शहरी है क्यों उसको दरबदर कर रहे हैं? भाई UNHCR, ये UN जो रेफ्यूजी वाले, इनका ये काम है ना, बाकी दुनिया मिले वहां पे सिक्योर जोन बनाए, हम भी सपोर्ट करेंगे, व्हाई नॉट? इसका मतलब है कि आप बिल्कुल हाथ धो बैठे, इसका मतलब अफगान शहरी इंसान नहीं है, हाँ, राइट? तो वो आपने करना है। फेंस का मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल फेंस है, वो 97-95% 97 हो चुका है, बट रेफ्यूजीज का मसला फेंस वाला नहीं है। रेफ्यूजी तो अगर बॉर्डर पे आके खड़े हो जाए लाख लोग, तो आप क्या करेंगे? राइट, दैट्स द क्वेश्चन। इसलिए हम दुनिया को कह रहे हैं कि जनाब, और अगर ये हो गया तो हम इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, अगर हो गया तो। देखिए मैनेजमेंट तो यही है ना कि फौरी तौर पे प्रीएम्प्टिवली अफगानिस्तान में इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर काम करे, या ये कह दे कि हमारे लिए अफगान इंसान नहीं है, हम तो नहीं ये करते, तो फिर मान तो लेना कम अज कम। आज की तारीख में आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से अभी तक नहीं है ना? नहीं। अच्छा, अभी अब अमेरिका के दौरे से हमने बात शुरू की थी, तो वो एक टेलीफोन कॉल जिसकी बहुत बात हो रही है और जिसका हम कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने मीम और पता नहीं नून और शीन और शायरी वायरी से पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बाय द वे बड़े जरूरी है, करते रहा करें, क्योंकि ऐसी नौकरियों में इतना स्ट्रेस होता है कि इन्हीं चीजों से आई एम वेरी हैप्पी विद। फिर ठीक है, सही। अब मैं, हाँ, बट अब मैं चलो उसको कोड नहीं करता, बहुत सारी मीम्स आ गई मेरे जहन में जैसे आपने कहा। अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं कि अब ये ऐसा भी कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है हमारे लिए, तो फिर तो हमें इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। अब जब आपने अमेरिका में एक बयान दिया, तो फिर ये तासुब बनाना कि लो जी एब्सोल्युटली नॉट से शुरू हुए, वहाँ शिकवा कर रहे हैं कि यार आप कॉल ही नहीं करते हैं, इसका जरा मुझे 2 मिनट दें। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, मुझे अफसोस हुआ कि nobody bothered to read the story of Financial Times। ठीक, even that story जिसकी हेडलाइन वो थी, अगर वो ही पढ़ लेते ना 4 पैराग्राफ, तो समझ आ जाती कि मैंने वो नहीं कहा जो हेडलाइन प्रोट्रे कर रही थी। तो देखिए, ये हमारे मीडिया की, हमारे दोस्तों की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसी चीज़ आई है तो इतना तो करें कि ये देखें कि यार ये वही शख्स है जिसने ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि यहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा फ़ोन कॉल का, करनी होगी तो वेलकम। ज़्यादा हैरत हुई कि यहाँ ये कह रहे थे, वहाँ क्या कह रहे हैं। ठीक, तो कोई मुझे फ़ोन करके पूछ लेता। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने तो कोशिश की थी आपसे राब्ते की, नहीं हुआ, लेकिन देखिए मैंने यहाँ देखा पूरे प्रोग्राम कि जी कहा सर जो है शर्म से झुक गया। और भाई पूछ तो लो कि कहा कि नहीं। व्हाई वुड द सेम पर्सन जिसने ये स्टैंड लिया पब्लिकली ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि भाई हम इंतजार नहीं कर रहे, करेंगे तो वेलकम, नहीं करेंगे तो थैंक यू वेरी मच, इट्स नो बिग डील, सब्सटेंस आगे चल रही है, वेरी गुड। हुआ क्या अब ये आपने क्या कहा? अमेरिकी सदर ने इतने अहम मुल्क के वजीर आजम को कॉल फॉर द रिकॉर्ड ये क्लियर कर जी, आपने एग्जैक्टली क्या? हाँ, क्लियर कर लें। सवाल बड़ा सादा सा था, या जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई कि जी उन्होंने आपको कॉल नहीं किया, ठीक है, तो क्या पाकिस्तान अहम मुल्क है? मैंने कहा जी बिल्कुल है। कैसे नहीं है अहम मुल्क? ठीक है,
तो ऐसे अहम मुल्क को कॉल करनी चाहिए? मैंने कहा जी ये उनकी मर्जी है, लेकिन अगर ये आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ये शेड्यूलिंग की वजह से नहीं हो रहा, तो आई एम सॉरी, पाकिस्तान में बात को बिलीव नहीं करता। बाकी आपने करनी है नहीं करनी, आप बिलीव करते हैं इस बात? ऑफ कोर्स नहीं, ओके तो मजाक है ना ये, क्या बाकी आपने करनी ना करनी आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, उसी स्टोरी में बात हो रही है पाकिस्तान हैज अदर ऑप्शंस, उस पे ये वावेला है कि ये क्या कह दिया जी अदर ऑप्शन। ओ भाई पॉइंट ये है, उसमें वो ये कहते हैं जो तनकीद करने वाले हैं कि भाई आपको बिल्कुल अपने सारे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, लेकिन सिफारती, और जाहिर आपसे बेहतर कौन जानता है ज़बान में या सिफारती मास में जब आपके पास बाकी ऑप्शन होते हैं, वो टीवी शो में या आर्टिकल में डिस्कस नहीं होते, वो टेबल पर डिस्कस होते हैं। आप टीवी शो में आर्टिकल में कह रहे हैं कि जी और ऑप्शन है हमारे पास। आयरनी देखें कि एक तरफ आप कह रहे हैं जी लेट गया, शर्म के फोन मांगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ओए ये क्या आंखें दिखा दी। वो कुछ देखे और लोग तनकीद कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है उस दिन और न्यूज़ कोई नहीं थी और कोई बात नहीं, उस दिन मेरा ख्याल है खबर और कोई नहीं बनी हुई थी। देखें नहीं, बहुत ही हमने और खबर प्रेम अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं, कोई दुनिया का मुल्क ये ना समझे कि पाकिस्तान जो है वो डेस्परेट है किसी चीज के लिए। 3 लफ्ज बार बार कहता हूं, प्रोएक्टिव, अनअपोलोजेटिक एंड प्रैग्मेटिक। कोई बढ़ के नहीं मार रहे, कोई इमोशन नहीं है। अगर कोई मुझे ये पूछेगा कि जी हमारे बगैर तो आप आगे नहीं चल सकते, इट सीम्स यू आर डेस्परेट, सो आई विल बी एब्सोल्युटली क्लियर कि किसी किस्म की डेस्परेशन नहीं है। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में आपसे बात कर रहे हैं और आप अपने नेशनल इंटरेस्ट में हमारे से बात कर रहे हैं। हमें ये ना बताएं आके कि जी आप हमारे सिर को एहसान करें, कोई एहसान नहीं कर रहा। बट पूरी कॉन्वर्सेशन वाज पॉजिटिव, पूरी कॉन्वर्सेशन सब्सटेंस पे थी। कोई ऑफिशियल मीटिंग में किसी ने कोई इमोशन, नो, वी आर वेरी फोकस्ड। अमेरिका से ताल्लुक हमारा बेहतर हो रहा है, एक लिंक्डइन मिस्ट्रस्ट है, सबको पता है, बेहतर हो रहा है, गेटिंग बेटर, डेफिनेटली गेटिंग बेटर। देखिए स्ट्रक्चर डायलॉग शुरू हो गया है, तो ये हमें पब्लिक में इसको डीरेल करने की जरूरत नहीं है। ताल्लुक ठीक है। आई वांट टू रिपीट ऑन रिकॉर्ड, ना मैंने को कंप्लेन की है किसी कॉल की, और ना ही मैंने किसी इस लहजे में बात की है अदर ऑप्शंस की के भाड़ में जाए। दिस वाज अ वेरी कैलकुलेटेड सिंपल कमेंट। यस, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसके पास बहुत सी ऑप्शंस है, इंपॉर्टेंट मुल्क है, और जब बात करना चाहे बता दें, हम बता देंगे, वरना हम वेट नहीं करें। गिव मी योर एनालिसिस नाउ कि आपकी क्या, जो कि जिस तरह आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या मैं बिलीव करूंगा कि ये शेड्यूल की वजह से नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स नहीं करूंगा, और आप भी नहीं करेंगे। आपका ख्याल क्या है कि वैसा क्यों नहीं कर रहे? देखिए द पॉइंट इज अगेन, या तो मैं उनसे बात करूं ना, या कोई बात करे कि जी बताएं। हमने देखे शुरू में जिनीवा में ये बात, isn't it kind of surprising for you? उनका लॉस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर वो रेपो बनाना चाहते हैं लीडरशिप की, जिससे हमेशा ताल्लुकात और बेहतर होते हैं, तो आइडियली तो उनको शूट करता है ना कि वैसा करे। ये वाशिंगटन से पता करें। बट यूर सरप्राइज पाक हमारे नेशनल एज सरप्राइज, फिर मैं कहूँगा, फिर आप कहेंगे लो जी ये तो बड़े परेशान बैठे हैं। कोई परेशान नहीं बैठा हुआ। अगर वो करना चाहते हैं, हाई लेवल डायलॉग तो हम कर ही रहे हैं, तो बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं करना चाहते, ठीक है, सिर्फ ये ना बार बार कहें शेड्यूल है शेड्यूल है। सही है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि जनाब ऑप्टिक्स की, और जाहिर है मेरा भी ख्याल है कि फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, ये ऐसी चीज़ें कि जिसमें आपको ऑप्टिक्स और पॉपुलर पॉलिटिक्स को थोड़ा सा ज़रा साइड पे रखना चाहिए। तो जब मुझे अमेरिका ने हमसे अड्डे नहीं मांगे, तो फिर ये नहीं यार, ये बात देखें, मांगे, देखें ठहरे ना बात। और इसकी वजह, सॉरी मैं खाली फिर आप कि फिर इसको जो हुक्मरान पार्टी है उनके पॉलिटिशियंस ने इसको बड़ा हीरोइक फॉर्म में फिर पोर्ट्रे किया, और रोजाना इसकी हैमरिंग है ना डॉक्टर, और देखो जी कह दिया हमने नहीं दे रहे, पर मांगे ही नहीं है। देखिए पॉलिटिकल साइड पे मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं कभी बात नहीं करता। मैं खाली सवाल की कॉन्टेक्स्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी आई, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ था जी पाकिस्तान वो बेस से सोच रहे हैं, कर रहे हैं, अमेरिका ढूंढ रहा है वगैरह। अगले दिन या 4 दिन बाद जब भी वो इंटरव्यू हुआ, पॉइंट ब्लैंक पूछा गया। अभी पुराना तर्ज ये है, सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे, कर रहे हैं। इस वज़ीर आज़म का बड़ा क्लियर मिजाज है इस चीज़ पे, जो चीज़ नहीं करनी उसको क्लियरली बता दो, कॉल और फेल में तजाद ना रखो। He made that clear. अगर मैं इसको ये कहूँ तो आप बताइएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमसे अमेरिका ने मांगे नहीं है, लेकिन ये जवाब देने के बजाय कि जब वक्त आएगा तब देखेंगे, हमने कह दिया भाई दे ही नहीं रहे, नहीं देंगे। ये मैं ठीक प्री प्रोड्यूस कर रहा हूँ आपकी बात को? मैं आपको अमेरिका की एक चीज़ बता दूँ, और ये हमारी गलती रही है इन द पास्ट। हमारा कल्चर है पोलाइट, हम जब ना भी करते हैं तो इंशाल्लाह कह देते हैं, ठीक है, तो समझ नहीं आती कि यार हाँ यार। लेकिन अगर आप मुझे अभी कहें ना कि जी कल ज़रूर मिलना, मैं कहूँ जी इंशाल्लाह देखते हैं, आपको समझ आ गई है मैंने क्या कहा है। ये अमेरिकन मिजाज नहीं है, वो है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, हमें वो लगती है बदतमीजी
कि यार ये तो बड़े देखो कितना, हाँ सीधा ही हो गया। ये ज़बान अमेरिका रिस्पेक्ट भी करता है और उनको समझ भी आती है। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, हाँ, अगर आपको अपने मफादात क्लियरली पता है, हाँ, और आप बिल्कुल डायरेक्ट बात करें ऐसे कल्चर से, दे रिस्पेक्ट इट, दे मे नॉट लाइक इट बट दे रिस्पेक्ट। ओके, ठीक है, राइट। कई कल्चर्स हैं जहाँ ऐसे नहीं चलता, ठीक है, बहुत सी दुनिया है जहाँ पे आपको ज़रा थोड़ा बहुत ज़्यादा, सो ये डिफरेंट है। अमेरिका में डायरेक्ट बात ऑलवेज वर्क्स, ताकि ये बात ना हो कि जी कहा तो हाँ था, पीछे अगर आप रिकॉर्ड निकालें ना, ये बड़ी प्रॉब्लम रही है। हम अपनी तरफ से किसी चीज को ना कर देते थे, वो अपने तो कानून में हाँ करके चले, अच्छा वो आके हमें कोई बात फिर कहते हैं डबल गेम किया आपने, ये किया वो किया, ठीक exactly. लेकिन वो एयर स्पेस के हवाले से हमारे जो मुआहिदा थे वो इंटैक्ट हैं। देखिए वो आए थे यूएन चैप्टर 7 रेजोल्यूशन के तहत, ये पाकिस्तान के पास उसको मानने के पाबंद तो नहीं है। नहीं, पाबंद देखिए अगर आप इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में काम कर रहे हैं और वो किसी लेजिटिमेट अम्ब्रेला के नीचे आए हैं, तो उस वक्त एक कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल फर्क था। अब पार्लियामेंट में 2011-12 की रेजोल्यूशन है, उसके अंदर रह के जो चीज़ पाकिस्तान कर सकता है वो कर सकता है, उसके बाहर जाके नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में रीसेंट बॉम्बिंग्स की वजह क्या है? माई ओन सेंसेस, और ये मैं कोई पर्सनल व्यू आपको दे रहा हूँ, हाँ। कि नोबडी देयर एक्सपेक्टेड कि तालिबान इतनी जल्दी इस तरह इंक्रोच करेंगे और नॉर्थ और वेस्ट में करेंगे। ठीक है, कन्वेंशनल विजडम हमारा भी यही है कि पहले अपनी गढ़ में जाएंगे फिर आगे, राइट। हाँ, हाँ। ये जब हुआ तो मे बी देयर वाज अ फीलिंग कि यार ये तो मामला गले पड़ जाएगा, कि लो ये तो 30 दिन में फारिग हो गए, तो ये आप किधर थे, क्या कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। मे बी इट इज टू इंश्योर कि बिल्कुल ही ये बात कोलैप्स की तरफ ना जाए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी होगा मे बी। लेकिन हमारा पॉइंट उसमें यह है कि 2-4 बम गिरा के अब मामला सॉल्व नहीं होना, आप सियासी मफाहमत पे पूरा एफर्ट करें, लीड लें, नजर आए कि आप कर रहे हैं, फिर जाके शायद ये मामला हल हो जाए। स्टेट ऑफ पाकिस्तान रिस्पांसिबल विड्रॉल तो नहीं समझती ना? नहीं, रिस्पॉन्सिबल तो था कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो और उसके साथ भी, और ये बहुत हेस्ट में ठीक हुआ है, नजर तो यही आया, कोई तैयार नहीं था, वो तो खुद तैयार नहीं नजर और आया। ये क्यों मतलब, बल्कि किसी ने कहा कि तालिबान भी तैयार नहीं थे, उनको भी अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये इस हेस्ट की आपको क्या वजह समझ में देखिए वाशिंगटन में तो यही व्यू है कि जी ये फैसला, वो तो बाइडेन साहब ने पब्लिकली कह दिया कि उनका एनालिसिस ये था कि मैं 20 साल भी और रहूं तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो फिर मैं जो काम कल करना है वो आज ही कर दो बस। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। सो ओके, और भी है जरा कोई सवाल है जो कुछ मासूमाना सवाल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से लेके? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद हमारे साथ। प्रेम एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद हमारे साथ हैं। सर ये तो बताएं, आपकी क्या ओपिनियन है कि ये जो सारा जिस अंदाज में अब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया, और अभी तो सारा शुरू हुआ है मामला, दिन हुए हैं कुछ अभी और हम इससे खबरें देख रहे हैं, इस सारी सिचुएशन में अफगानिस्तान को लेकर क्या पूरे का पूरा पोटेंशियल मौजूद नहीं है इस बात का कि डाउन द लाइन आफ्टर 5 years, 10 years, 20 years ये एक नई अलकायदा, एक नया 9/11 को जन्म दे दे, उसका सबब बन जाए? देखिए ये जब मैं था ना अमेरिका में, बड़े साल वाशिंगटन में बात होती थी अफगानिस्तान की कि जी कुछ भी हो जाए 90s वाली मिस्टेक नहीं दोबारा करनी, जो 90 की दिहाई में हुई थी। वो क्या थी कि अबैंडन कर दिया रीजन को, पाकिस्तान को, बल्कि सैंक्शन हम पे लगा दिए। ये नहीं दोबारा करना, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हुआ है। अभी आई रियली स्ट्रगल टू फिगर आउट कि फ़र्क क्या है, किस चीज़ में फ़र्क है, और अगर नहीं है तो फिर ये तो डर रहना चाहिए कि नतीजा फिर खराब निकल सकता है। अब मैं ये नहीं कहता 9/11 उसका नतीजा भी वही हो सकता है ना, अल्लाह करे ना हो। लेकिन देखिए मैं नहीं कहता 9/11, बट पॉइंट ये, जब आप सिक्योरिटी वैक्यूम छोड़ेंगे तो वो कोई तो भरेगा, और इसीलिए पाकिस्तान कह रहा है कि सियासी मफाहमत, उसके बाद कंटिन्यू सपोर्टिंग अफगानिस्तान, ये ना हो कि आप ऐसे जैसे लेके चले जाएं। बिकॉज देखिए 90 से 92 के दरमियान सोवियत यूनियन निकल चुका था, लेकिन हुकूमत कायम थी। जब उन्होंने अपने असिस्टेंस निकाली तो 4 दिन बाद मामला खत्म हो गया। तो वो भी ज़रूरी है। इकोनॉमिक प्लान क्या है अफगानिस्तान का, किसी को नहीं पता। हम हेल्प करने को तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट में, कनेक्टिविटी में, लेकिन उनको प्लान तो बताएं हमने। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई मुश्तरका जो थ्रेट्स हैं, TTP है, अलकायदा है, उन पे क्या फ्रेमवर्क है, कैसे बंदोबस्त करना है कि वो दोबारा से अपना सर ना उठाएं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इतना फोकस रहा है इनखला पे कि अभी तो पॉलिसी में यही नहीं समझ आ रही, वो जो अपने भी बंदे निकालना चाह रहे हैं, वो जो हैं इंटरप्रेटर वगैरह, वो भी नहीं उनको। सो इट्स अ वेरी ऑड काइंड ऑफ सिचुएशन। तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनका तो एक वाज़ेह नेक्सस है ही ना, नज़रियाती हम आएंगी तो 100% है, और वैसे भी नेक्सस है ना, यानी कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होते हैं, जो कि हो रहे हैं,
तो यकीनन तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक तो मॉरली तो बहुत बूस्ट फील करेगी, लेकिन उसको बाकी सपोर्ट भी मिलेगी ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन अमान के मसाइल होंगे। एक सोच ये है, बिल्कुल है। आपकी क्या सोच है? मैं आपको सिर्फ इस पे एक बात करता हूँ, अल्टीमेटली पाकिस्तान को अपना सिक्योरिटी अपरेटस और अपनी मदद आपके तहत अपने आप को सिक्योर करना है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई कंपैरिजन नहीं है जो हमारी काउंटर टेररिज्म और ये लॉ इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी थी 2002-8 और आज में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो किसी को ये घबराने की ज़रूरत नहीं कि खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो रहा है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि हॉस्टाइल एजेंसीज आर डूइंग व्हाट दे डू। ओके, लेकिन अब ये क्या होता है, सलामती कौंसिल का इजलास होता है अफगानिस्तान के हवाले से, तो और इंडिया से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये होगा, वो उनकी प्रेसिडेंसी इस वक्त उनके पास है। तो जब एक पेटी माइंडेड चौधरी किसी गांव का आ जाए तो वो पेटी माइंडेड हरकतें करता है, वैसी छोटी हरकतें ही करेगा अभी। अच्छा, अब वो तो है इस किस्म का इंसान सर, इसमें सलामती कौंसिल पर भी आपको इस अंदाज में हैरत नहीं है कि भाई ये एक आदमी है जिस पर आपने जो बुचर ऑफ गुजरात का जिसको खिताब है, जिसकी बुनियाद पर हमने नहीं आपने उसके वीज़ाज कैंसिल किए हुए थे, वो आदमी वज़ीर आज़म बन गया, आज वो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठा है और वो इस तरह की शर्म आनी चाहिए। और मैं क्या कह सकता हूँ, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की शर्म आनी चाहिए यार। मुझे ये हैं बताएं, जो वीटो पावर्स हैं, मुझे ये बताएं, ये जो मोदी हिटलर का कंपैरिजन है ये मैं कर रहा हूँ? ये जो सारे प्रेस है, इकोनॉमिस्ट और ये जिन्होंने पहले किया वो हम है? तो आपको हैरत है इंटरनेशनल कम्युनिटी के इस अमल पे, खासतौर पे अभी हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के तनाजुर में स्पेसिफिक हैरत है कि जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है उसके बावजूद आंखें बंद किस तरह है। बट एक तरफ इसकी एक ये साइड है, दूसरी हमारा भी इस हद तक फेलियर ये नहीं है कि उसे 370 किया, उसने सारा कुछ किया, हमने ठीक है शोर मचाया, सब कुछ किया। द फैक्ट रिमेन्स कि भाई आदमी कर्फ्यू है, आदमी इंटरनेट बंद है, सारा कुछ है, हम नहीं उठवा सके सारा कुछ, नहीं कर सके। अगेन, अगर रैशनल एक्टर्स ना हो, बैनुल अक़वामी कानून को हिंदुस्तान मानता है, अगर मानता होता तो यूएनएससी रेजोल्यूशंस थी। क्या पब्लिकली आके कहता कि हम यूनिलैटरली कर लेंगे जब शिमला अकॉर्ड मौजूद है? उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि नहीं कहा कि जी फैटफ तो हमने इनको टेक्निकल फोरम को पॉलिटिकली किया। तो एक रोग एक्टर है मेरे भाई, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रोग एक्टर है। तो यस, उसकी डाउनसाइड ये है कि वो इतने आराम से सुनने वाला नहीं है मंतक को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को और तमाम चीज़ों को। ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि 2 साल बाद जहाँ वो कश्मीर में खड़े हैं, वो 2 साल पहले बहुत बेहतर जगह पे थे। ये आपको शायद लगे कि ये है, हमारा नुकसान ये है, दिल के बहलाने को ये ख्याल नहीं अच्छा। सुने, हमारा नुकसान ये है कि एवरी डे वन कैन नॉट स्लीप नोइंग कि एक और दिन कश्मीरियों पे बर्बरियत हो रही है। कश्मीरीज आर मच वर्स ऑफ, ठीक है, लेकिन ना उनका मंसूबा पूरा हुआ है, ना वो एक मुसलमान। मंसूबा क्या था जो पूरा नहीं हुआ? कि हम नॉर्मलाइज कर लेंगे और कश्मीर को हिंदुस्तान की एक रियासत बना देंगे और तमाम कश्मीरी तो वो पैसे के जोर पे ऑन देयर वे टू डू दैट। जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें यह है कि फारूक अब्दुल्ला कहता है टीवी पे आके कि चाइनीज ठीक है, आप नहीं ठीक। कोई मुसलमान नहीं रह गया इस वक्त कश्मीर में जो जरा सी भी बात सुनने को तैयार है। अगर 2% भी चांस था नॉर्मलाइजेशन का, इट्स गॉन फॉरएवर। सवाल सिर्फ ये है, हाउ डू यू गेट फ्रॉम दैट पॉइंट टू एलिवेटिंग द सफरिंग ऑफ कश्मीरीज एंड देन टू द रेजोल्यूशन। वो बहुत मुश्किल बात है, आई एग्री, ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ कि जिस तरफ ये बात जा रही है, ये दुनिया इसलिए आंखें बंद नहीं रख सकेगी कि जो उनके बड़े खैर ख्वाह और पेट्रन बने हुए उन्हीं का गला कटने वाला है। ओके, ऐसे में एक एपिसोड होता है जब अफगानिस्तान की इतनी बात हो रही थी, पाकिस्तान में इतनी बात हो रही थी, ऐसे में एक एपिसोड होता है, पाकिस्तान के कैपिटल से अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी का एक मामला हो जाता है। हमारी इस पोजीशन क्या है कि एग्जैक्टली यानी क्या हुआ था? हम ये तो कह रहे हैं नहीं जना हमने सब दिखा दिया, उनकी टीम को इतने 100 घंटे की फुटेजेस दिखा दी, हम ये कह रहे हैं अगवा की बात वो झूठ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ था एक्चुअली? हम क्या कह रहे हैं? हमारी तहजीब, हमारा कल्चर मुझे रोकता है ये बात करने से कि क्या हुआ। इसलिए अफ़गान हुकूमत को तमाम चीज़ें बता दी गई हैं, उनकी यहाँ अभी डेलीगेशन भी आई थी। ये बेहतर है कि वो ये बात करें और सिंपली अपोलोजाइज़ कर लें, उसको मिसकम्युनिकेशन कह दें, मिसअंडरस्टैंडिंग कह दें। जो उनकी रिपोर्ट है वो सरासर गलत थी, किडनैपिंग नहीं हुई और कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसकी बात हो रही है। इससे आगे प्लीज़ इस पे मेरे से सवाल। ठीक है, जब आप ओके, मैं सिर्फ अपना एक कमेंट करके आगे बढ़ जाता हूँ कि जब आप ये कहते हैं जो आपने अभी कहा है, तो मैं से तासुर लेता हूँ कि इसका मतलब कोई पर्सनल कोई मामला था जो कि फिर मिसहैंडल हो गया, कुछ नहीं। अफसोस की बात यह है
कि बहुत कि से मैं किसी के पास गया और वो कुछ हो गया मामला, ये ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। बहुत से असर रसूख रखने वाले लोग, इदारे और सिस्टम अफ़गानिस्तान में बिल्कुल उनको मालूम था कि वो पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए क्या करना चाह रहे हैं। प्लीज़ इससे आगे इस पे बात ना करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैं इस वाकई के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इसके कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल भी पूछ रहा हूँ कि जब ये क्या नाम है, हमदुल्ला मोहिब और इसके बयान तो वो सारे आते हैं, या ये वाला वाक़या भी, तो आपको ये कहने में कोई आर तो नहीं है या आपको शक है इसमें कि ये अफ़गानिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान को लेके दिल्ली में बनती है, या दिल्ली का मौत नहीं, ऐसा नहीं, अफ़गानिस्तान के 3 लोगों की या 5 लोगों की या 7 लोगों की जिनका असर रसूख 7 किलोमीटर से बाहर शायद ना हो, उनकी पॉलिसी गठजोड़ से बनती है हमारे एक और हमसाये के साथ, क्योंकि दोनों को ये सूट कर। लेकिन कागज़ पे वो 7 लोग जिनका कुछ किलोमीटर पे कब्जा है वो अफगानिस्तान की हुकूमत कहलाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वी हैव नथिंग अगेंस्ट द अफगान गवर्नमेंट, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस। हम उनको बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं आपको हेल्प करना, आपके हालात ठीक नहीं हैं, हम और कोऑपरेट करना चाहते हैं। हमने बड़ी देर कोई रिएक्शन नहीं दिया इन चीज़ों का, और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मेरे इन कमेंट्स का बिल्कुल ये मकसद नहीं है ये कहना कि जी वो लिजिटिमेट नहीं है या है व्हाटएवर। बिल्कुल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, लेकिन जो हरकतें वो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ जिस तरह की बातें कर रहे हैं, नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन कैन टेक व्हाट इज हैपनिंग। सो यू हैव नो डाउट्स ऑन एनडीएस एंड रॉ का गठजोड़? ये तो हम पता नहीं कितने सालों से बात करें, और आज भी यही हुआ। एक आखिरी कुछ सवाल हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर मुबीन हमारे साथ हैं। इसराइल क्यों एक ट्रेंड शुरू करेगा जुल्फी बुखारी के खिलाफ? फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी डिटेल्स बताई, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कि फला ट्रेंड चला था जुल्फी, वो इसराइल से इनिशिएट हुआ था। क्यों का तो मुझे नहीं पता, मतलब? लेकिन देखिए मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि एक वल्नरेबिलिटी पाकिस्तान की कंसिडर की गई है बाय आवर एनिमीज़, और वो है इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्पेस में। ठीक, वो फॉल्ट लाइंस एक्सपोज करना चाहते हैं, और पूरी ऑर्केस्ट्रेटेड EU डिसइंफो लैब के बाद यार क्या रह जाता है? मतलब सारी दुनिया 114 मुल्क में, और बंदा 114 मुल्क में पता करता है खाने को है कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वेबसाइटें बना रहे हैं, वहाँ से डिसइंफो। सो दिस इज़ ऑर्केस्ट्रेटेड। अभी ये वाला स्पेसिफिक इसराइल से क्यों, ऑफ कोर्स आई डोंट नो, और ये रिपोर्ट भी पूरी आई थिंक वेबसाइट पे फवाद की टीम ने डाली है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है। देखिए हाइब्रिड वॉरफेयर जब हम कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं आप हर चीज़ को हाइब्रिड वॉरफेयर कह देते हैं, नहीं, ये बड़ा कंसिडर्ड और डेलिबरेटली हम ये कह रहे हैं सारा स्टडी करने के बाद। देखें एक तारीख रही है, पहले शायद बहुत दफ़ा हम कह देते थे जी वो फलां ने कर दिया जी, राइट, कमज़ोरी अपनी होती थी, अपनी कमज़ोरी माननी चाहिए। इस केस में वी आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वी नीड टू बी। अब हम हो रहे हैं, लेकिन दुनिया ने ये, इंडिया ने, बाकियों ने ये एक्सप्लॉइट किया है, वो कर रहे हैं, एज अ फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। ओके, अब PTM की बात की उन्होंने और सारा बताया है कि कौन सा ट्रेंड कहाँ से चला है वो। तो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये इस जमात जिसका नाम PTM है, आप इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा समझते हैं क्या? देखें यार, बात ये है कि मेरा, लेट मी जस्ट से दिस पर्सनली, अल्टीमेटली ऑल पाकिस्तानीज आर पाकिस्तानीज, ठीक है। सो रियासत का काम होता है कि तमाम को साथ लेके चलना। सही है। अगर कोई सियासी एक्टिविटी कर रहा है और हुकूमत को गाली दे रहा है, ठीक, सियासी पैराए में रह के तनकीद कर रहा है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। जब एज ए समबडी हुज टेकन ओथ और उसके सामने एक एविडेंस आता है कि जी फलां लाइन क्रॉस हो गई एंटी स्टेट एक्टिविटी की, तो मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कह दिया जी आज के बाद सारे बैनिश्ड और ये ख़त्म हो गया मामला एंड दिस इज़ इट। हो सकता है कि उनके अंदर इतने धड़े हों, कई जो हैं इस काम पे हो, कई बिल्कुल ना हो, ठीक है। ये तो मेरे सामने बात हुई भी है किसी कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ खुद PTM के एक रहनुमा ने कहा जी कि अगर कोई इस तरह की बात है तो आप टेक देम टू टास्क, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमारा ये फ़र्ज़ है टू टेक देम टू टास्क। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल बात निकलती है मेन स्ट्रीम में रह के और मामला जो है वो ठीक होता है,
तो कभी भी वो रास्ता बंद नहीं हो सकता रियासत। So you will not go to the extent of calling them a threat, yeah? नहीं, or you will. देखें अगर कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी कर रहा है तो वो थ्रेट है, आई हैव टू डील विद इट। पीटीएम है, ठीक क्योंकि आपने स्पेसिफिक बात की है, इसलिए मैं स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूं। आपने एक बड़ी बात कर दी ना, मैं आपको कह रहा हूं उनके अंदर धड़े हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये तो हमें बिल्कुल पता है, जो फवाद ने बता दिया वी नो, इस पे तो डिबेट नहीं है, ठीक है। जो अगर कोई हमें नजर आता है कोई ऐसी चीज है, गठजोड़ है, वो तो हमें पता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि दरवाजे बंद और अब इसके ये चीजें हमेशा एज नेशनल सिक्योरिटी, योर पीपल आर योर पीपल, सही है, ठीक है। तो हमें रास्ता निकालना है। कई दफा ग्रीवेंसेस ठीक होती हैं, बट व्हेन यू क्रॉस द लाइन स्टेट हैज टू कम इनटू मोशन। एंड बट इसमें आप इस पे भी एग्री करेंगे ना, आई होप आप करेंगे कि माजी में हमने ये बिल्कुल किया, आई एम ग्लैड यू सेड इट, कि हर बात को ओ जी भारतीय साजिश है, हम नहीं कह रहे कि भारत हमारा खैर है, लेकिन भाई हर मसला भारत का खड़ा किया हुआ भी नहीं है ना, लेट्स एक्सेप्ट। आई एम ऑन रिकॉर्ड वसीम, एवरी टाइम आप जाके देख लें, जब कभी कोई गलती होती है मैं हमेशा कहता हूं यार ये हमारी गलती है, हमारी कमजोरी है, ये चीज ठीक होने वाली है। और कोई ये कहे तो गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। देखिए अगर आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे हाँ, तो आप चीजें हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए है। हाँ, अब ये गद्दारी का सर्टिफिकेट भी मैं आपको बता दूं, मैं बड़े साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, एनालिसिस करता था, आप मेरे एनालिसिस उठा के पढ़ लें, बड़ी दफा तनकीद होती थी, ठीक है। अगर ये रियासत पेशेंट ना होती, अगर ये रियासत अंडरस्टैंडिंग ना होती, अगर इस रियासत का व्यू ये ना होता कि तनकीद होनी चाहिए, तो मैं इस पोजीशन में ना बैठा होता। मैं नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तमाम कैबिनेट, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान, ऑल आर ऑन द सेम पेज इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिविटी, इन टर्म्स ऑफ तनकीद का हक। इसमें एक और पहलू भी है, प्लीज़ ये सोच लें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक पार्ट ये भी है कि वसीम मदामी को आज सुबह नाश्ता ठीक नहीं मिला, ये ज़रूर स्टेट की साजिश है, उस एंगल को भी देख लें। मैं हल्फिया आपको कहता हूँ कि जो रियासत पाकिस्तान का परसेप्शन बना हुआ है वो बनाया जाता है बाहर से, वो इतना रिजिड नहीं है, वो नहीं है हकीकत। और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, हमारी बहसें होती हैं, हम डिबेट करते हैं, और कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो पहली चीज ये होती है फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, क्यों हुआ, और इसको वो फिर आपके डायरेक्ट शायद डोमेन में नहीं होगी ये बात, मैं आप यू मे नॉट बी द राइट पर्सन टू आस्क दैट क्वेश्चन, लेकिन फिर इस तरह के इंसिडेंट्स हुए ना कि जहां पर इल्जामात लगे और गलत लगे होंगे, लेकिन फिर कोई भी मुजरिम भी सामने नहीं आया ना कि हम कह सके कि आपने इसको इल्जाम दिया था, गलत दिया था, देखो इसने नहीं, अगर ये बात देखिए अगर ये बात दुरुस्त है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि पहले 5 मिनट में 5 ट्वीट्स की बेसिस पे नतीजा नहीं अखज़ करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका मुझे सबसे बेहतर पता है, ठीक है, मैं वहाँ रहा हूँ, हिंदुस्तान तो छोड़ ही दें, वो तो आजकल आपको, अगर अमेरिका में अमेरिकन फ़ौज के ख़िलाफ़ वो बातें हों जो इस मुल्क में हुई हैं पिछले साल 2 बाय रिस्पॉन्सिबल पीपल, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। आप मुझे एक चीज़ बताएं, किसी सिविलाइज माशरे में उस तरह की डेफेमेशन होनी चाहिए मीडिया पे जो इस मुल्क में होती है? यार आई हैव सफर्ड, आपको पता है मेरे से ज़्यादा, क्या क्या आपने मेरे से बात भी की हुई है इस बारे में कि क्या क्या बात मेरे बारे में हुई है। यानी मेरे से बड़ा क्लियर मुझे ऐसा है कि किसी की उब्बुल वतनी पर उस तरह, यानी दिस इज द लास्ट थिंग जो आप किसी के साथ, ठीक। सो पॉइंट ये कि किसी तरफ से नहीं होना चाहिए, बट द स्टेट, आई ऑनेस्टली टेल यू, इज कमिटेड टू दिस। आप ये परसेप्शन बाहर से बनी हुई है, अगर कोई खामियां हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए, कुछ रीजन भी है ना, तो वो ठीक होने चाहिए, बट दिस इज नॉट करेक्ट। सर ये बताएं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जब आपके अफगान हम मनसब से मिले, जिन्होंने बहुत खतरनाक बयान दिया था पाकिस्तान के हवाले से, तो आपको लगा कि ये कौमी सलामती के खिलाफ? The only reason I tweeted, देखिए मैं कभी, आप नहीं देखेंगे मुझे कोई पार्टिजन ट्वीट करते हुए, मेरा वो मनसब नहीं है और इस ऑफिस का काम नहीं है। प्रॉबली ये एक ही है जो मैंने की, बहुत सोच के की, उसका एक रीजन था। दिस मीटिंग हैज प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ दोज जो ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि ये देखिए पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत, फौज ये आड़ा डाल के लगा के बैठे हुए, बाकी तो कितने अच्छे हैं, बाकी हमसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं जी आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान गलत कह रहा है। दिस इज हाउ इट वाज प्रेजेंटेड, इसलिए इट बिकेम अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। जो ये सैंक्शन पाकिस्तान और ये ट्रेंड चल रहे हैं, ये उसी की कड़ी थी, इसलिए आई हैड टू रिएक्ट। यू हैव एन आइडिया और योर एनालिसिस की क्यों? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड यू वर सरप्राइज्ड बाय इट। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। और बिल्कुल फाइनल, ये जो कुछ दासू का है सारा वाक़या है, उसके बाद अब हमारी चाइना के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन सारे मामला देखेगा, जहाँ जहाँ चीनी का SSD, ये मैंने कहीं पढ़ा भी था। ये देखिए ऐसा नहीं है, हम हर फॉरेनर को प्रोटेक्ट करना
हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन चाइनीज़ के कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया अभी सीपैक का तो है ना, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है कि जहाँ कहीं कोई एक बंदा हो हर फॉरेनर के पीछे। लेकिन वी हैव लर्नड अ लेसन, हमें नज़र आ गया है कि एक जहाँ ये चीज़ हुई है वहाँ क्या गैप था, वो आइडेंटिफाई हुआ है। उस तरह की और चीज़ें ऑब्वियसली उस पर सारा काम हो चुका है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बड़े मंसूबे के तहत ये काम हो रहे हैं और इसलिए हमें विजिलेंट रहना है। ये गैप जो आइडेंटिफाई हुआ है उसको हमने दुरुस्त किया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत प्लेजर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद। ज़बरदस्त डिस्कशन और बहुत सारी चीज़ों पर रियासत पाकिस्तान का या जिस ओहदे पर बैठे डॉक्टर मोईद साहब उनका ओपिनियन पता चला हमें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।